रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अपनी वर्कबुक का आज अपने सफ़ा नंबर ओपन करना है 17। आज हम करेंगे जोड़ के तोड़। ये हमारे पास जुड़े हुए हर्फ हैं, इनको हमने तोड़ के यहाँ लिखना है। आप सबको याद होगा कि हम तोड़ने के लिए जोड़ने के लिए हम छोटी शक्लों का यूज करते हैं, और अब हमने इनको तोड़ने के लिए यहाँ पे हरूफ तहज्जी की बड़ी शक्लें लिखनी है। मतलब हरूफ तहज्जी को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ख अलिफ ख नून अलिफ ना खाना, इसको जब हमने तोड़ के लिखना है सबसे पहले लिखेंगे काफ हरूफ तहज्जी का, दो आंखों वाली है, ख अलिफ नून अलिफ, इनको हमने तोड़ के हरूफे तहज्जी में लिख दिया। अब नेक्स्ट है हमारा ख ये रे खी, ख काफ, ये देखिए। इसके बाद किसकी टर्न है, दो आंखों वाली है की, दो चश्मी है, ई किसकी साउंड दे रहा है, ई छोटी है की ना, आपको पता है ना छोटी है और बड़ी है में फर्क है। ए जो है वो बड़ी है की साउंड है और ई जो है वो छोटी है की साउंड है। यहां हम लिखेंगे छोटी है। उसके बाद किसकी टर्न है, रे, यहां आप हरूफ तहज्जी का रे राइट कर देंगे, ठीक है। अब है नून अलिफ ना, नून छोटी है नी, नानी। अब हमने इस जो लफ्ज है हमारे पास नानी, इसको हमने तोड़ के लिखना है, इनकी दोस्ती खत्म कर देनी है। नून, नून के साथ ये देखें ये क्या है, अलिफ, फिर ये नून, लास्ट पे क्या आ रहा है, ये वाला छोटी है, यहां हम राइट कर देंगे छोटी है, नानी। ये हमने नानी के लफ्ज को तोड़ दिया। अब है चे अलिफ चार रे अलिफ रा चारा। सबसे पहले किसकी टर्न है, चे, हरूफ तहज्जी का यहाँ पे हमने चे लिखा, उसके बाद अलिफ, रे, अलिफ। ये काफी दफा आप पहले भी अपने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं उनमें आप कर चुके हो, ये आप नर्सरी क्लास से ये काम करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स। अब हम लिखेंगे पे, देखें इस यहाँ पे छोटी शक्ल है ना, लेकिन जब हमने इसको तोड़ के लिखना है यहाँ पे हमने हरूफ तहज्जी यूज करनी है। पे, पे के साथ ये क्या है, अलिफ, उसके बाद नून, ये वाला नून, लास्ट में हमारा क्या रह गया है जिसकी दोस्ती हमने खत्म करवा दी, छोटी है, यहाँ पे हमने छोटी है लिख दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने अपने वर्कबुक में जोड़ के तोड़ करने हैं, बहुत ध्यान से अपनी जो राइटिंग पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जमात है केजी और आपका मजमून है उर्दू। आज हम बेटा आपकी किताब के सफ़ा नंबर 48 की बुलंदख्वानी करेंगे। अपनी किताबें खोल लीजिए, सामने देखिए आपको क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मेरे साथ साथ पढ़ने की मशक करें। दाल है की बनी ध, दाल है की बनी ध, ध के नीचे कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, आज हम इसकी भी मशक करेंगे। इनको मेरे साथ साथ पढ़िए। ध व धू, मीम साकिन धूम, ध अलिफ धा, ते साकिन धात, ध अलिफ धा, गाफ अलिफ गा धागा, धा पेशवा धू, लाम साकिन धूल, धा पेशवा धू, पे साकिन धूप। आगे देखिए बेटा तस्वीर में क्या नजर आ रहा है आपको। बारिश के बाद आपको आसमानों पे कभी कभी ये रोशनी की शक्ल में साफ रंग की पट्टी जो है ये दिखाई देती है, इसको क्या कहते हैं जी, धनक। धनक के मेरे साथ साथ पढ़े मेरे साथ साथ, ध जबर धा, नून काफ नक, धनक। धनक के नीचे धनक के तोड़ लिखे हुए हैं। आपने धनक को देखते हुए देखना है यहाँ पे किस लफ्ज की किन हरूफ की कमी है, वो लफ्ज यहाँ पे वो हरूफ यहाँ पे लिखने हैं। अगली तस्वीर में देखिए कौन नजर आ रहा है आपको कपड़े धोता हुआ, जी धोबी, धावा धो, बे छोटी बी, धोबी। धोबी में देखें यहाँ पे पहले बॉक्स में किसकी कमी है, जिस आवाज की कमी है वो अल्फाज वाले हरूफ यहाँ पे आप लिखेंगे। नीचे जो जुमले लिखे हैं अब हम उनकी बुलंदख्वानी करेंगे। दाल पेशवा दू,
ध साकिन दूध, पे छोटी ये पी लाम वालो पी लो, दूध पी लो। भे अलिफ भा हमजा छोटी ये ई भाई, ध अलिफ धा गाफ अलिफ गा धागा, दालवा दो भाई धागा दो। आगे देखिए हे अलिफा थे साकिन हाथ, धावा धो लावा लो हाथ धो लो। धावा धो बे छोटी बी धोबी, काफ पे कपड़े बड़िएड़े कपड़े, धोबी कपड़े। धावा धो ते लिखता धोता, हे बड़िए है, धोबी कपड़े धोता है। बार बार बेटा आपने इन अल्फाज की, इन जुमलों की दोहराई करनी है ताकि अच्छी तरह आप इन अल्फाज को, इनकी आवाज़ को समझ सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।